साथियों, हाल ही में पूजा नाम की एक महिला को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है, जिसके गुनाहों की लिस्ट बेहद लंबी है। लेकिन यकीन मानिए, जब इसकी सच्चाई सामने आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक खौफनाक चेहरा भी छुपा हो सकता है। तो यह सारी घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कुमारिया गांव से। कुमारिया गांव के रहने वाले अजय हाल ही में ग्वालियर गए हुए थे और घर पर उनकी पत्नी सुशीला बिल्कुल अकेली थी। अब पत्नी को अकेला छोड़कर वो अपनी पोती का जन्मदिन मनाने के लिए ग्वालियर की तरफ निकल गए। लेकिन 24 जून 2025 की शाम को जब वो अपने घर वापस लौटे, तब उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है और यह बात उन्हें बड़ी अजीब लगी। उन्होंने सोचा कि शायद सुशीला घर का दरवाज़ा बाहर से बंद करके आसपास ही कहीं गई होगी और फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, उनके होश उड़ गए। उनके कमरे की अलमारियाँ खुली हुई थी। अलमारी में रखे रुपये गहने सब कुछ गायब थे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाते समझ पाते, अचानक उनकी नज़र बेड पर गई, जहाँ पर उनकी पत्नी सुशीला का शव पड़ा हुआ था। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर अजय की चीख निकल गई। उनकी चीख पुकार को सुनकर आसपास के लोग तुरंत दौड़कर उनके घर आते हैं और घर में घुसते ही जब लोगों ने यह नज़ारा देखा तो धीरे धीरे यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कुछ ही देर बाद पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। अब पुलिस की जांच चल ही रही थी, तभी उनके एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर एक महिला और एक पुरुष को आते हुए देखा गया था। और इसके बाद जब पुलिस अजय से पूछताछ की तो उन्होंने इसका शक अपनी बड़ी बहू रागनी और उसके भाई पर जताया। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि रागनी और उसके भाई ने ही यह सब कुछ किया होगा, तब अजय ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते पिछले 8 महीने से रागनी अपने मायके में ही रह रही थी और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद रागनी और उसके भाई का ही इसमें हाथ है। अब शक के आधार पर पुलिस रागनी को गिरफ्तार करने के लिए निकल ही रही थी, तभी अचानक रागनी और उसका भाई दोनों थाने पहुंच गए और उन्होंने कहा कि साहब, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। पुलिस अब दोनों से पूछताछ करने लगी, लेकिन बार बार दोनों यही कह रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। धीरे धीरे पुलिस को भी रागनी के बातों से लगने लगा कि रागनी का शायद इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पूछताछ के बाद पुलिस के लिए यह मामला बेहद ही पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि मौके वारदात पर ना ही कोई ऐसा सुराग मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच सके। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और रागनी से भी लगातार पूछताछ होती रही, लेकिन सारी कोशिश बेकार साबित हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला और ना ही रागनी के बातों से कुछ हासिल हो पा रहा था। धीरे धीरे यह केस उलझता ही जा रहा था। लेकिन तभी पुलिस का ध्यान अजय की छोटी बहू पूजा जाटव पर गया। पुलिस ने गौर किया कि सुशीला की मौत के बाद उनकी छोटी बहू पूजा एक बार भी अपने ससुराल नहीं आई है और यह बात उन्हें बड़ी अजीब लगी। फिर इसी शक के आधार पर पुलिस की एक टीम सीधा ग्वालियर पहुंची और वहां से पूजा को हिरासत में लेकर झांसी आ गई। झांसी आने के बाद पूजा से पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वह ग्वालियर में अपने जेठ संतोष व ससुर के साथ अपनी बेटी का जन्मदिन मना रही थी। अब भला ग्वालियर में रहते हुए वह झांसी में यह सब कैसे कर सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, पूजा की जुबान लड़खड़ाने लगी और यहीं से पुलिस को शक होने लगा कि जरूर पूजा कुछ न कुछ छुपा रही है। जिसके बाद जब पूजा से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह जल्दी ही टूट गई और एक भयानक सच खुलकर लोगों के सामने आई। उसने कबूल किया कि उसने ही अपनी सास सुशीला को अपनी बहन और उसके प्रेमी की मदद से मरवाया है और इसके पीछे का कारण था जमीन का बंटवारा। पूजा चाहती थी कि जमीन का बंटवारा हो और उसे उसका हिस्सा दे दिया जाए, लेकिन उसकी सास इसके पीछे रोड़ा बन रही थी और इसलिए पूजा ने यह सब करवाया। लेकिन कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है। पूजा के गुनाहों की लिस्ट बेहद लंबी है। यह तो सिर्फ उसकी एक कहानी का एक छोटा सा अंश था। पूजा की असली कहानी शुरू होती है 11 साल पहले। 11 साल पहले पूजा की शादी मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के रहने वाले रमेश नाम के व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे और एक दिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूजा ने अपने पति को मरवाने के लिए कुछ लोगों को सुपारी दे दी। किराए के गुंडों ने पूजा के पति रमेश पर हमला भी किया, लेकिन ऊपर वालों को कुछ और ही मंजूर था। रमेश किसी तरह बच गया, लेकिन इसके बाद पूजा पर मुकदमा दायर हो गया। अब हुआ यह कि केस की सुनवाई के लिए पूजा को कई बार ग्वालियर कोर्ट आना जाना पड़ता था और इसी बीच उसकी मुलाकात झांसी के रहने वाले कल्याण नाम के व्यक्ति से हुई। कल्याण पर भी कई मुकदमे चल रहे थे और वह भी सुनवाई के लिए ग्वालियर कोर्ट आया जाया करता था। अब धीरे धीरे पूजा और कल्याण के बीच बातचीत होने लगी और धीरे धीरे ये बातचीत
प्यार में बदल गई। फिर एक दिन दोनों ने तय किया कि अब बाकी की ज़िंदगी दोनों साथ ही बिताएंगे। इसी फैसले के साथ पूजा कल्याण के साथ झांसी आ गई और बिना शादी के वह कल्याण के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। दोनों की ज़िंदगी पूरे 6 सालों तक बड़े आराम से कटी। बिना शादी के पूजा 6 सालों तक कल्याण के साथ रही, लेकिन फिर अचानक एक दिन कल्याण के साथ एक सड़क हादसा हो गया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इतने सालों में कल्याण के पिता और उसके बड़े भाई को पूजा के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और उन्हें शायद यही लगता था कि कल्याण ने पूजा से शादी कर ली थी। अब जैसे ही कल्याण की मौत हुई, कल्याण के पिता अजय और उसका बड़ा भाई संतोष पूजा से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने पूजा से कहा कि कल्याण तो अब नहीं रहा, लेकिन तुम हमारे घर की छोटी बहू हो, इसलिए अब तुम हमारे साथ रहोगी। पूजा मान गई और अपने ससुराल चली गई, लेकिन ससुराल में रहते हुए वो अपने पति के बड़े भाई संतोष के साथ बेहद करीब आ गई। दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए और धीरे धीरे ससुराल में रहते हुए पूजा का अवैध संबंध संतोष के साथ लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इन अवैध संबंधों की भनक संतोष की पत्नी रागिनी को लग गई और जैसे ही रागिनी को इस रिश्ते के बारे में पता चला, वह भड़क गई और इस बात को लेकर घर में काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ। दूसरी तरफ पूजा की सास सुशीला भी पूजा को पसंद नहीं करती थी और आए दिन उनके बीच झगड़े होते थे। इन्हीं सब झगड़ों की वजह से पूजा ने एक दिन अपना सामान उठाया और सीधा अपने मायके ग्वालियर निकल गई। मायके पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है और कुछ समय बाद उसने संतोष के बच्चे को जन्म दिया। अब पूजा बच्चे के साथ मायके में रहने लगी, लेकिन फिर एक दिन उसने संतोष को फ़ोन किया और कहा कि उसके पति कल्याण के हिस्से में जो 16 बीघा ज़मीन है, उसमें से 8 बीघा ज़मीन उसे चाहिए ताकि वो अपना और अपने बच्चे की अच्छी तरह से ख्याल रख सके। उसने कहा कि वह ज़मीन बेचकर कोई काम शुरू करेगी और किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेगी। इस बात के लिए अजय और संतोष दोनों तैयार हो गए, लेकिन पूजा के साथ सुशीला इस बंटवारे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। धीरे धीरे यह मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा था और पूजा को लगने लगा था कि जब तक उसकी सास रहेगी उसे उसका हक नहीं मिलेगा और इसलिए उसने एक दिन तय किया कि वह किसी भी तरह से अपनी सास सुशीला को रास्ते से हटाकर ही दम लेगी। लेकिन वह यह काम अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन कमला और उसके प्रेमी अनिल को अपने प्लान में शामिल किया और उसने कहा कि ज़मीन को बेचने के बाद जो भी पैसे हाथ आएंगे वह उसका आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। कुछ ही दिनों में पूजा के बच्चे का जन्मदिन था और इसलिए उसने एक दिन अपने ससुर अजय को फ़ोन किया और कहा कि बेटी का जन्मदिन है, आपको ग्वालियर आना ही होगा। इसके बाद उसने संतोष को भी फ़ोन किया और कहा कि वह फिर से गर्भवती हो गई हैं और इस बार बच्चे को वह रखना नहीं चाहती हैं, इसलिए इस मामले को सुलझाने के लिए आपको ग्वालियर आना ही होगा। इसके बाद अजय और संतोष दोनों ग्वालियर के लिए निकल गए और जैसे ही पूजा को पता चला कि अजय और संतोष ग्वालियर की तरफ रवाना हो चुके हैं, उसने कमला और उसके प्रेमी अनिल को सुशीला को मारने के लिए झांसी भेज दिया। कमला और अनिल झांसी पहुंचे और रात के वक्त उन्होंने सुशीला को मार दिया और घर में रखे गहने और पैसे लेकर दोनों फरार हो गए। लेकिन आते जाते हुए एक पड़ोसी ने उन्हें देख लिया था और फिर धीरे धीरे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस पूरी साजिश में पूजा को लग रहा था कि ग्वालियर में होने की वजह से उस पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही अनिल गहनों को बेचने के लिए बाहर निकला, पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और अब पूजा, उसकी बहन कमला और उसके प्रेमी अनिल को संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन साथियों, जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी बड़ी साजिश छुपी हो सकती है। आपका इस घटना पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और नई घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।